स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस धमाकेदार सेशन में। आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी का यानी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। फटाफट से खंड आए हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें 20 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। कितने? 20 बहुविकल्पीय, जिन्हें आपको OMR सीट पे भरना होगा। तो पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, यानी रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। जो रामचंद्र शुक्ल थे वो प्रसिद्ध निबंधकार थे। दूसरा है आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप ममता किस कवि की कृति है? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तीसरा पूछा गया है, सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो क्या है? यात्रा व्रत विधा की रचना है। नेक्स्ट है हमारा, धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? कौन थे? श्री राम शर्मा जो थे वो धर्मयुग के संपादक थे। पांचवा है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? किसकी रचना है भारत दुर्दशा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की यह रचना है। ये इज द राइट आंसर। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? केशव दास जी हैं, वो वीर गाथा काल के कवि हैं। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की कौन सी रचना है? भक्ति काल की जो लहर है वह भक्ति काल की रचना है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आठवां हमारा, संत कबीर की रचना है। संत कबीर की रचना है। कबीरदास की कौन सी रचना है? गीतावली है वो कबीरदास जी की रचना है। बी इज द राइट आंसर। दोहावली भी कबीरदास की रचना है। नौवां हमारा, झरना के रचयिता है। झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ए इज द राइट आंसर। 10वां है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है हमारा 11वां, आहूति सी गिरी चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सी इज द राइट आंसर। 12वां है, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी हैं, ये वह प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी हैं, में प्रयुक्त छंद। तो इसमें छंद पूछा गया, इसमें रोला छंद है। इज द राइट आंसर। 13वां पूछा गया है, निम्न में निरि उपसर्ग में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? निरि उपसर्ग में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो निर में निर्वह उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है। 14वां है हमारा, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है, अंत में बा है, तो प्रत्यय क्या? बी इज द राइट आंसर। बा जो है वो इसमें प्रत्यय जुड़ा है। भीमार्जुनों में समास है, द्वंद्व समास है। बी इज द राइट आंसर। 16वां है हमारा, गरगर शब्द का तत्व होगा। गरगर शब्द का तत्व क्या होगा? गागर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 17वां, अभ्यगत का संधि विच्छेद है। क्या है? अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। 18वां है हमारा, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? किस विभक्ति और वचन का रूप है? फटाफट से कमेंट में जवाब दें। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इज द राइट आंसर। 19वां है हमारा, असम हस धातु किस लकार का रूप है? किस लकार का? वो लड लकार का रूप है। इज द राइट आंसर। लास्ट है हमारा खंड आ का, पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्या होगा? पठी। इज द राइट आंसर। खंड बा है हमारा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला पूछा जाएगा, अधोलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। 6 नंबर में पूछा जाएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इनका जवाब देना है। कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? पहला पूछा जाएगा संदर्भ लिखिए, ये 2 नंबर का। उसके बाद व्याख्या भी 2 नंबर की। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब जाके आपको 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको पहला नहीं आता तो आपको इसका अथवा करके मिलेगा, तो आप इसे कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको उस समय आ रहा हो एग्जाम के समय, आप वो कर सकते हो। 22वां पूछा गया, अधोलिखित पद्यांश। वहाँ गद्यांश पूछा गया था, यहाँ पद्यांश में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये 6 नंबर का पूछा गया। ऊदो मन भय 10-20, ये भी पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले में संदर्भ लिखना, दूसरे में व्याख्या, तीसरे में प्रश्न का आंसर देना होगा।
क्लियर। आपको इसका भी अथवा करके मिलेगा तो आपको वो नहीं, आप ये कर सकते हो। फिर 23वां है हमारा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 आपको जीवन परिचय मिलेंगे, तीनों में से आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी एक रचना भी लिखनी है। क्लियर। फिर खा में पूछा जाएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो रसकान जी, सुमित्रानंद पर, राम नरेश त्रिपाठी, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, वो गद्य में, ये पद्य में। क्लियर। 24वां है हमारा, अधोलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में मिलेगी तो आपको इसका है ना हिंदी में अनुवाद करना होगा। पूछा गया है, अधोलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको 2 क्या पद्यांश मिलेंगे, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है। 25वां है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए। 4 नंबर में पूछा जाएगा, आप चारों में से 2 का उत्तर संस्कृत में देना। 26वां है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। 2 नंबर में श्लोक पूछा जाएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्लियर। 27वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 आपको मिलेंगे तो पाँचों में से एक आपको निबंध लिखना होगा। 9 नंबर में पूछा जाएगा। लास्ट है हमारा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। जो भी आपका चलता हो आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आप वो खंड काव्य कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।